हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूँ। आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ, जो रहेगा स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का, चाल, समय और दूरी का। तो इसी हिसाब से कहें तो डिस्टेंस, स्पीड और टाइम का, ठीक है। चाल, समय और दूरी, डिस्टेंस, टाइम और स्पीड का। इसके पहले, क्लास को शुरू करने से पहले बस एक दो बातें मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, कि जो बातें बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और कुछ पल भी हैं आपके साथ। मेरा मन भी है कि कुछ आपके साथ बात की जाए, क्योंकि थोड़ा जूम करिए कमेंट को ना, क्योंकि ऐप के जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे स्टूडेंट्स मतलब एक तरह से वो ऐसा होता है कि एक मतलब छटे हुए कुछ बच्चे जिनसे हमारा दिली बहुत लगाव है, ठीक है, जिनसे मतलब एक अलग भावना है जिनके प्रति, जिनके प्रति एक अलग उत्साह है। वक्त है, वक्त बहुत बड़ी चीज होती है, ठीक है ना। कभी हमारा मन करता है कि ये ऐसे कर लें, कभी हमारा मन करता है कि ऐसे कर लें, कभी करता है ऐसे कर लें, है ना। सीधा वो दबाओ ना, ब्लू बटन दबाओ। तो हम हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ कि वक्त है, वक्त अच्छा भी होता है, वक्त बुरा भी होता है। वक्त, बुरे वक्त, अच्छे वक्त की कोई परिभाषा नहीं होती, बस वक्त होता है, ठीक है। और कैसा भी वक्त हो, हमें संयम रखना चाहिए। हम संयम रखेंगे तो संयम के साथ वो वक्त निकल ही जाएगा। तो बस मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि वक्त है, अच्छा है, बुरा है, निकल जाएगा, तू मजबूत रहे बस, ठीक है। तो आज के सेशन की शुरुआत करता हूं, ठीक है, कि इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। ये स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मेरा फेवरेट चैप्टर है, मतलब जिसको बोलते हैं कि मेरी जान है, जान भाई तू मेरी जान है। ये क्या है? स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस मेरी जान है ये चैप्टर। मतलब इस चैप्टर को मैंने जितना जिया है, ठीक है, चाल, समय और दूरी, इस चैप्टर को मैंने जितना महसूस किया है उतना कोई नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि इस चैप्टर में सब है, सब। भाई इस चैप्टर में क्या है अगर हम बात करें तो इस चैप्टर में वो सब चीजें हैं जो आप फील करना चाहते हैं, ठीक है, जो आप महसूस करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इसको देखेंगे, समझेंगे मैं कैसे कह रहा हूं, ठीक है, और आप इसको बिल्कुल अपने साथ लेकर जाएंगे, बिल्कुल अपने घर पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस को अगर हम जितना भी गहराई से समझें उतना ही कम है। बहुत अच्छा चैप्टर है ये। और इस चैप्टर की एक खासियत क्या है कि इस चैप्टर को रियल लाइफ से, ठीक है भाई साहब, रियल लाइफ से जोड़ना बहुत आसान है, बहुत आसान। मतलब आप ऐसा पाएंगे कि ये आपकी रियल लाइफ में घट रहा है, आपके पैरेलल चल रहा है। मतलब ऐसा लगेगा आपको यार, कल की बात कर रहे हो, अरे भैया ये तो हमारे साथ हुई है बात, मतलब ऐसा लगेगा आपको, ठीक है। मतलब बहुत मस्त लगेगा आपको ये चैप्टर। मतलब मित्री की बातें बहुत ज्यादा होंगी इसमें, ठीक है भाई। अब तो अपनी शादी होने वाली है तो अपनी बीवी की बात, मतलब ऐसे बोलेंगे कि मित्री की बातें ज्यादा होंगी, ठीक है, और चाचा की बातें बहुत होंगी इसमें, ठीक है। मतलब ये चैप्टर आपको अंदर से जगा देगा, मतलब ये चैप्टर आपको अंदर से एहसास करवा देगा कि मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। आप ऐसा महसूस करने लगेंगे, आप ऐसा भाई साहब जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको देखेंगे, इसमें कैसे कह रहा है। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस की शुरुआत करने जा रहे हैं कि कैसे कैसे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस है, कैसे कैसे होगा, आप सब इसको समझेंगे। सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में वो ये है कि स्पीड क्या होती है, चाल क्या होती है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल इज इक्वल टू दूरी बटा समय। चाल क्या है? दूरी बटा समय है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये आपके पास है। स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम है। चाल क्या है?
दूरी बटा समय है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पूरे सूत्र से हम इस चैप्टर को सोल्व कर देंगे। ये मेरी बात को फिर से ध्यान से समझेंगे। ये पूरे सूत्र से ही हम इस पूरे चैप्टर को सोल्व कर देंगे, पूरे चैप्टर को। आप देखना, हम हर जगह पर जहां पर भी कहानी घूमने लगा करेगी, हम इसको लगाएंगे और कहानी सोल्व हो जाया करेगी। स्पीड या फिर चाल की बात करूं तो ये दूरी बटा समय कैसे आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको भी समझा जा सकता है। इसको भी समझना कोई मतलब ऐसा नहीं है कि भाई साहब कठिन है। ये कहां से बन कहां से गया, ये सूत्र आया कहां से, इसको भी हम समझ सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आप मित्री से मिलने गए, मित्री ने आपसे पूछा कि तुम कितनी स्पीड से चलकर आए मेरे बाबू। तो भाई साहब आपने कहा कि मेरी बाइक की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा रही, जबकि मैंने कोशिश की मैं इसकी 100 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलकर आऊं। तुमसे मिलने को मैं उतावला था, पर भाई साहब फिर भी दिल्ली में रहता हूं, कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह पर चालान कट जाता है, इसलिए 50 किलोमीटर की स्पीड से ही आया हूं। तो अब ये तय हो गया कि उसने कहा कि चाल क्या रही, स्पीड क्या रही, 50 किलोमीटर पर आवर रही। अब ये 50 किलोमीटर पर आवर उसने कैसे निकाली, ये बहुत मायने रखता है। या फिर इस 50 किलोमीटर का मीनिंग क्या है, ये बहुत मायने रखता है। ये मायने ऐसे रखता है, कैसे? इस 50 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब क्या है, इस 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है? इस 50 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि एक घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय की। एक घंटे में, एक आवर में 50 किलोमीटर की दूरी को उसने तय किया। ठीक है, एक घंटे में उसने 50 किलोमीटर की दूरी को तय किया। मैंने पूछा, ठीक है, कि भाई साहब दूरी कितनी थी? उसने कहा दूरी थी 100 किलोमीटर। ठीक है, और उसको मैंने पूछा तेरे को समय कितना लगा? बोले 2 घंटे लगे। तो हमने कहा कि 2 घंटे में तुमने 100 किलोमीटर चला, तो एक घंटे में तुमने 100/2 चला, मतलब 50 किलोमीटर चला। और जितना तुमने एक घंटे में चला वही तुम्हारी चाल थी। बस बात बन गई। फिर से बता रहा हूं आपको कैसे मैं कह रहा था। भाई साहब 2 घंटे में कितना चला? 100 किलोमीटर चला। तो एक घंटे में कितना चला? 50 किलोमीटर चला। और जितना एक घंटे में चला उतनी उसकी चाल थी। ठीक है, तो ये क्या हो गया भाई साहब? चाल क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। चाल क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। चाल क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। 50 किलोमीटर पर आवर इज द राइट। चाल क्या आ गई? 50 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये गेम समझनी थी कि मैं कैसे कह रहा हूं। चाल क्या है? चाल है दूरी बटा समय। 100 किलोमीटर क्या थी? दूरी थी। समय क्या था? 2 घंटे थे, है ना। आपने भाई साहब दूरी को समय से भाग किया तो आपके पास 1 घंटे की चाल आ गई। और 1 घंटे की चाल क्या? 1 घंटे की दूरी आ गई और 1 घंटे में तय की गई दूरी ही क्या है? चाल है। इसको समझ गए आप? सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, सबको ये बात बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, चलिए अब इसमें कुछ क्वेश्चंस को आप करेंगे, उनको ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कहना। उससे पहले एक चीज को और समझेंगे। देखिए चाल किस किस में हो सकती है, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चाल हो सकती है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इसमें हो सकती है चाल। ठीक है, चाल किस में हो सकती है? किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर प्रति घंटे में, और इसी के साथ मीटर पर सेकंड में। चाल इनमें हो सकती है, इनमें ही हो सकती है। चाल इसमें हो सकती है किलोमीटर पर आवर में और मीटर पर सेकंड में, और तो चाल किसी में हो नहीं सकती। तो इसको कैसे समझेंगे आप? इसको भी ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी चाल थी 1 किलोमीटर पर आवर, आपकी चाल है 1 किलोमीटर पर आवर। आप इसको किस में बदलेंगे? मीटर पर सेकंड में बदलेंगे। कैसे बदलेंगे? किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से गुना करेंगे, और आवर को सेकंड में बदलेंगे तो 3600 से गुना करेंगे। यही तो होगा भाई। 1 घंटे को सेकंड में बदलते हैं तो 3600 से गुना करते हैं। ठीक है, हमने
किलोमीटर को मीटर में बदला तो 1000 से गुना किया, 1 घंटे को सेकंड में बदला तो 3600 से गुना किया, तो हमारे पास क्या आ गया, काटा पीटी करके 5/18 आ गया। इसीलिए जब कभी भी ये कहता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो हम 5/18 से गुना करते हैं। इसलिए जब कभी भी ये कहता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो तो हम 5/18 से गुना करते हैं। और इसी तरह से अगर मान लो ये आपको कहे कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में बदलो तो आप 18/5 से गुना करते हैं। भाई साहब अब इसको याद कैसे रखें कि कब 5/18 से गुना करेंगे, कब 18/5 से गुना करेंगे, ये भी बहुत मायने रखता है ना। ये अब याद कैसे रखें कि भाई साहब कब 18/5 से गुना करेंगे और कब 5/18 से करेंगे, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, ठीक है, तो इसको हमने ये समझना है। ठीक है, तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, ध्यान से समझना। जब देखो किलोमीटर क्या है, बड़ी यूनिट है, और मीटर क्या है, छोटी यूनिट है। जब कभी भी बड़ी यूनिट से छोटी में जाना होगा तो भाई साहब ऊपर वाली संख्या छोटी रखेंगे, और जब कभी भी छोटी यूनिट से बड़ी में जाना होगा तो ऊपर वाली यूनिट बड़ी रखेंगे। फिर से समझा रहा हूं, जब कभी भी बड़ी से छोटी में जाना होगा तो छोटी को ऊपर रखेंगे, और जब कभी भी छोटी से बड़ी में जाना होगा तो बड़ी को ऊपर रखेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू को ऊपर रखेंगे। सबको क्लियर? तो इसको आप यहां पर ध्यान से देखना कि यहां पर कहना चाहता है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। ये बात हमें समझ आनी चाहिए, ये बात हमारे पल्ले पड़नी चाहिए। यहां तक बात समझ आ गई? ठीक है भाई साहब, यहां पर पूरी बात समझ आ गई, इसको आप नोट कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस पर कि क्वेश्चंस कैसे होंगे। कह रहा है एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो बताएं कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो बताएं कि उसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है, ये हमसे पूछा गया। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ठीक है, तो बताएं कि भाई साहब इसकी गति मीटर पर सेकंड में कितनी है। 180 किलोमीटर पर आवर है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5 को ऊपर रखेंगे और 18 को नीचे रखेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे तो ये कटेगा 10 पर, तो आंसर क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड आएगा। क्या आएगा, 50 मीटर पर सेकंड आएगा। तो ऑप्शन डी आएगा, डी इज द राइट आंसर। क्या आएगा, डी आएगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, तो 50 मीटर पर सेकंड इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखेंगे, ये कह रहा है कि दो वाहनों की गति का अनुपात क्या है यदि एक की गति 60 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे वाहन की गति 15 मीटर प्रति सेकंड है। ये आपको ऐसा बोल रहा है, एक की गति 60 किलोमीटर पर आवर है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरे की 15 मीटर प्रति सेकंड है, आपको ऐसा बोल रहा है। आप एक बात यहां पर बताइए, 60 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर प्रति सेकंड, ये दो स्पीड है आपके पास, यही तो है, 60 किलोमीटर पर आवर और 15 मीटर प्रति सेकंड। हम जब कभी भी रेशो निकालते हैं तो ये यूनिट हमेशा बराबर होती हैं, ये ध्यान रखना। आप इसमें ऐसा नहीं कर सकते कि आपने कहा कि 60 और 15, 15 चौके 60, तो आप कहें कि 4:1 होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये गलत है, इसको हटा देंगे। तो ये कैसे होगा, आप जा तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलिए, या फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलिए, दोनों में से आपको एक करना होगा, दोनों में से आपको एक करना होगा। आप कैसे करेंगे, ध्यान से आप देखेंगे, 60 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे, और यहां पर 15 ऑलरेडी है ही,
ठीक है, ये मीटर पर सेकंड में ही है। ठीक है, तो आप इसको बदलेंगे तो आप यहां पर देखेंगे कितने पर जाएगा, 6 पर, 6 तिया 18 पर और 5 तिया 15 पर। तो रेशो क्या होगा, 10:9 होगा। रेशो क्या होगा, 10:9 होगा। ऑप्शन सी होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो रेशो क्या होगा, 10:9 होगा, ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 10:9 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या होगा, ध्यान से आप देखेंगे। एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है। उसकी किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल क्या है, उसकी चाल हमें किलोमीटर पर आवर में बतानी है। एक धावक 900 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। एक धावक क्या करता है, 900 मीटर की दूरी 10 मिनट में तय करता है। चलिए, तो आप यहां पर देखेंगे इसमें कैसे कह रहा है, एक धावक 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है। तो आप यहां पर रखेंगे 900 मीटर और ये क्या है, 10 मिनट है। अगर ये 10 मिनट है तो आप इसको सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 से गुना करेंगे तो 600 सेकंड होगा। कितना होगा, 600 सेकंड होगा। आप 900 को 600 से भाग करेंगे तो ये आपके पास मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। कितने पर गया, 6 तिया 18 पर गया। तो आप यहां पर देखेंगे कितना होगा, 9 तिया 27, 27/5 होगा। 27/5 में 2 से गुना ऊपर और 2 से मतलब 2 से गुना और 2 से भाग। ये 2 से गुना 2 से भाग वाला क्या चक्कर है, इसको भी समझ लो। ठीक है, ये 2 से गुना और 2 से भाग वाला चक्कर है, क्या है इसको भी समझ लो ध्यान से, अभी समझा रहा हूं, बहुत अच्छी चीज है ये। जब कभी भी नीचे 5 आ जाए तो मैं ये सोचता हूं कि अगर इस 5 में 2 का गुना कर दें तो 10 बनेगा। तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। नीचे 10 क्यों बनाना चाहता हूं, नीचे 10 इसलिए बनाना चाहता हूं ताकि डेसिमल ले सकूं। नीचे 10 क्यों बनाना चाहता हूं, ताकि डेसिमल ले सकूं, दशमलव ले सकूं। क्योंकि 5 और 2 को गुना करूंगा तो 10 बनेगा। ठीक है, और 27 और 2 को गुना करूंगा तो 54 बनेगा, 54 बनेगा। तो इसी हिसाब से ये क्या है कि ये क्या होगा, 5.4 किलोमीटर पर आवर होगा। 5.4 किलोमीटर क्या होगा, पर आवर होगा। यही इसका परम सत्य आंसर है। यही इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। यही इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ध्यान से एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं, 9/6 गुना में 18/5, 6 तिया 18, 9 तिया 27/5 गुना में 2 भाग में 2 तो 54/10। तो क्या होगा, 5.4 किलोमीटर पर आवर होगा। सबको क्लियर, यहां तक बात को आप समझ पा रहे हैं, इसको नोट कर लिया आपने, यहां तक कहानी बन गई। चलो आगे देखते हैं इसमें कैसे क्या है। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। वह पाता है कि उसने 3 घंटे और 20 मिनट में कुल दूरी का 5/6 दूरी तय की। किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल बताइए कि किलोमीटर पर आवर में उसकी चाल क्या है। जल्दी से इसका उत्तर, जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे कि इसका आंसर क्या है, जल्दी से आप बताएंगे, बढ़िया से जल्दी से आप इसका उत्तर देंगे कि इसका उत्तर क्या है, जल्दी से बताएंगे। चलिए जल्दी से आप बताएं इसका उत्तर क्या होगा। एक व्यक्ति को 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है,
वह पाता है कि उसने 3 घंटे 20 मिनट में कुल दूरी का, भाई साहब टोटल दूरी कितनी थी, 30 किलोमीटर थी, इसका 5/6 हिस्सा उसने कितने समय में तय किया, 3 घंटे 20 मिनट में। 3 घंटे 20 मिनट को आप लिखेंगे, 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है, 10/3 घंटे। 3 घंटे 20 मिनट का मतलब क्या है, 10/3 घंटे। अब ये क्या है, ये तो दूरी है और ये क्या है, समय है। दूरी को समय से भाग करेंगे तो चाल आएगी, तो भाई साहब चाल निकाल लें। दूरी को समय से भाग करेंगे तो चाल आएगी, तो चाल क्या आएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, 7.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर। फिर से समझा रहा हूं आपको, 30 किलोमीटर की दूरी थी, 5/6 आपने कवर की, समय कितना लिया, 3 घंटे 20 मिनट। 3 घंटे 20 मिनट को आप लिखेंगे तो क्या होगा, 10/3 होगा। ठीक है, दूरी क्या है, दूरी भाई साहब 30 गुना में 5/6 है, और समय कितना है 10/3, तो 10/3 से भाग किया, तो चाल क्या आ गई, 7.5 किलोमीटर आ गई, 7.5 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। सबको ये बातें बिल्कुल क्लियर हो रही हैं, किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं आ रही। कह रहे 600 कहां से आया, 600 कौन सा 600 कह रहा है, ये एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 10 मिनट में कितने सेकंड होंगे 600, इस तरह से कह रहा है। अब यहां पर देखेंगे 30 किलोमीटर कुल दूरी थी, 5/6 आपने कवर कर ली, तो 30 का 5/6 क्या होगा, 15। ठीक है, 15/2 होगा, ये क्या है दूरी, और भाई साहब समय क्या है 3 घंटे 20 मिनट, तो टोटल समय क्या है 10/3। 15 में तो आपने इसको सोल्व कर लिया तो कितना आया, 15/2 आ गया, तो आंसर क्या हुआ 7.5। आगे बढ़े, ये सब बहुत बेसिक है, बहुत, इसमें कुछ नहीं है। कह रहा है ये 3/10 कहां से आया, यहां पर लिखा हुआ है 3 घंटे 20 मिनट, मिनट को आवर में चेंज करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, तो कितना हो गया 20/60, तो ये काटा पीटी करके 10/3 आ गया, 10/3 आवर्स आ गया। ये क्या आ गया, 10/3 आवर्स आ गया। ध्यान से देख लो, ये क्या आ रहा है 10/3 आवर्स समय आ रहा है, ये क्या है दूरी, 30 क्या है दूरी है। ठीक है, और भाई साहब इतनी दूरी का भी 5/6 कवर किया है, दूरी बटा समय 10/3 थी, तो 10 नीचे रह गया, 3 ऊपर चला गया, ऐसे किया। क्लियर है सबको, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको देखेंगे ये कैसे कह रहा है। ठीक है, 2 बाइक्स स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट at the speed of 24 km and 18 km per hour respectively and reach the destination. If the distance is 360 km, how many hours before the faster bike will arrive at the destination? हिंदी में क्या कह रहा है, 2 बाइक की चाल दे रखी है हमें, ये चाल क्या क्या दे रखी है। ठीक है, कह रहा है ये पलटा क्यों है, अरे पागल ओ पागल, ठीक है तुझे कहां बेचूं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम तो नीचे ही तो आएगा, टाइम जब इससे डिवाइड होगा तो भाई साहब क्या होगा, नीचे 10 आ जाएगा, इसका उल्टा ही तो करेंगे, टाइम जब इससे भाग होगा तो उल्टा ही तो होगा, 10 नीचे 3 ऊपर होगा, ऐसे ही तो करेंगे। ठीक है, तो भाई साहब 10 नीचे 3 ऊपर, भाई साहब टाइम को भाग ही तो करेंगे, समझ पा रहे हो। चलो इसको देखेंगे, भाई साहब हमने यहां पर पढ़ा था कि स्पीड किसके बराबर होता है, हमने ये पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम के, यही होता है। तो मुझे एक बात बताओ, टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के, यही होगा। टाइम किसके बराबर होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के। अब आप यहां पर देखेंगे डिस्टेंस क्या है 360 है, और स्पीड क्या है 24 है। डिस्टेंस क्या है 360 है, और स्पीड क्या है 18 है। तो आप इसको काटेंगे भाई साहब, ये कितने पर कटेगा, इसको देखते हैं, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, ये कितने पर कटेगा भाई साहब 15 पर, और ये कितने पर कटेगा 6 तिया 18, चिकम चिकम 36, तो ये कितने पर कटेगा 20 पर, यही होगा। ठीक है, तो आप यहां पर देखेंगे इसको कितने आवर्स लगेंगे 15, 15, इसको कितने आवर्स लगेंगे 20, तो फास्टर बाइक कितनी जल्दी पहुंच जाएगा, 5 घंटे पहले पहुंच जाएगा, मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है।
होगा कि नहीं होगा? क्लियर है? 5 आवर्स होगा, 5 घंटे होगा। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। वाह भाई वाह, अभी तक बहुत बेसिक चल रहा है, बहुत बेसिक, मतलब इतना बेसिक कि आप भाई साहब मतलब ऐसे देखें कि बेसिक है, बहुत बेसिक, अल्टीमेट वाला बेसिक। ठीक है, अब देखेंगे आप इसमें कैसे कह रहा है। एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है। जल्दी से आप बताओगे भाई साहब। आप यहां पर ध्यान से देखेंगे इसमें कैसे कैसे कह रहा है। ठीक है, ध्यान से आप देखेंगे। ठीक है, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ध्यान से आप। हाँ कह रहा सर डिफरेंस है 5, तो डिफरेंस ही तो बोला है, ये तो बोला है। तो तेज बाइक से कितने घंटे पहले गंतव्य पर पहुंचेगा, तो डिफरेंस ही तो लेंगे भाई। स्लो बाइक से पहुंचेगा 20 घंटे में, तेज बाइक से पहुंचेगा 15 घंटे में, तो भाई साहब क्या होगा? अंतर ही तो लेंगे कि 5 घंटे पहले पहुंचाएगा। एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है, 15 सेकंड में वो कितनी दूरी तय करेगा? एक ट्रक 108 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहा है। जल्दी से इसको देखेंगे, इसका क्या उत्तर होगा। जल्दी से आप इसका आंसर बताएंगे, इसमें कैसे कह रहा है, जल्दी से देखेंगे इसको। इसका आंसर करेंगे जल्दी से। चलिए मुझे एक बात बताओ, स्पीड क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर है। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? बदलेंगे। क्यों? क्यों बदलेंगे? क्योंकि समय सेकंड में है, क्योंकि समय क्या है? सेकंड में। 15 सेकंड, समय क्या है? सेकंड में। टाइम तो सेकंड में ही है, 15 सेकंड समय दिया हुआ है। चाल क्या थी? 108 किलोमीटर पर आवर। आप इसको मीटर पर सेकंड में बदल रहे हैं, तो भाई साहब 5/18 से आप गुना करें। अब आप इसको देखेंगे कि ये कितने पर कट रहा है? 6 पर कट रहा है, तो भाई साहब चाल क्या आएगी? 30 मीटर पर सेकंड आएगी। चाल क्या आएगी? 30 मीटर पर सेकंड आएगी, यही होगा। अब भाई साहब आप मुझे बताइए, स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। तो डिस्टेंस किसके बराबर होता है? स्पीड इनटू टाइम। तो भाई साहब किसके बराबर होगा? 450 मीटर के बराबर होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल सही है। वाह भाई वाह, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इसका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। एक मिनट इन पर कॉन्सेंट्रेट करियो, गोरी जी पर, ये वाले कमेंट पर आइयो, गोरी जी वाले कमेंट वाले सेक्शन पर आओ। एक बार आओ इस पे आओ, इसके साथ वाले पे, बीच वाले में। हाँ जी, हाँ जी गोरी जी, मैं आपके लिए 2 मिनट रुका हुआ हूँ। ठीक है, आप मुझे बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है इसको समझने में। अगर आप पहली बार समझ रही हैं, मैं बैठ गया हूँ आराम से, आप मुझे बताइए कि आपको क्या समस्या आ रही है, उस समस्या का निवारण किया जाएगा। आप बताइए, आप हमारी बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं, बहुत समय से आप हमारे साथ हैं। ठीक है, तो आप बताइए कि आप कैसे कैसे कहना चाहती हैं, आपको क्या समस्या आ रही है। टाइम देखकर इनके लिए 2 मिनट वेट, 3 मिनट के लिए हम वेट करेंगे। भाई साहब टाइम देखना कितना हुआ है अभी, आप 3 मिनट बाद मुझे कहेंगे। 3 मिनट आपके पास है, आप बताइए आपको क्या समझ नहीं आ रहा, बताइए आप। आज आपकी समस्या का मैं हल करता हूँ, पहले आपकी समस्या का ही हल किया जाए। बताइए क्या समझ नहीं आया आपको अभी तक में, पहले आपकी समस्या का देखना बहुत जरूरी है। बताइए एक बार। 3 मिनट मैं आपके पास यहाँ पर रुका हुआ हूँ, 3 मिनट के लिए हम रुकते हैं कि आपकी क्या समस्या है ऐसी कि जिसको हम सोल्व नहीं कर पाए अभी तक। इतने बेसिक में भी आपको कोई चीज नहीं समझ आई, तो क्यों नहीं आई, कैसे नहीं आई, तो हम देखें उसका कि क्या हल होगा। भाई साहब इसके कमेंट को नीचे करना है, देखें इनकी बहुत गहरी समस्या रहती है, हर दूसरे तीसरे दिन इनका कुछ ना कुछ थोड़ा सा वैसे रहता ही है कि सर ऐसे हो गया ऐसे हो गया, तो इनकी समस्या का हल करना जरूरी है। चलिए 3 मिनट का मौन आपके लिए, आराम से
एक मिनट बताएंगे आपकी क्या समस्या आ गई ऐसी की जो बिल्कुल बेसिक में भी हम आपको नहीं समझा पाए? तो भाई बहुत गहरी समस्या है फिर तो हमें। ठीक है, नहीं एनिमेशन का यूज मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसमें समय बहुत लगता है और हमारा पेपर हमारे सर पर है, इसलिए थोड़ी देर थोड़ा सा संयम रखिए आप। एनिमेशन की वीडियोस मैं यहाँ पर अटैच करवा दूंगा, वहां से आपको दे देंगे। बताइए आप कैसे है? हाँ जी भाई साहब 3 मिनट आपके पास है, आप पूछिए, आपकी समस्या का हल किया जाएगा। नहीं 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 यार, ऐसे थोड़ी ना यार, भाई हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे पुराने बिल्कुल। हाँ, अब ये कह रही है कि कब 18/5 करना है, कब 5/18 करना है। आप में से सबको समझ आया है? आप बताइए, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं आप में से इनको पता चला होगा? क्या मैंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया कि कब 18/5 करना है, कब 5/18 करना है? क्या मैंने इस बात को एक्सप्लेन नहीं किया? आप ये बताइए, क्या मैंने उसका याद रखने का तरीका नहीं बताया कि कब 18/5 करना है और कब 5/18 करना है? क्या मैंने नहीं बताया? थोड़ा सा दिमाग आप भी लगाएं। हम अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं करें कि सर ये है वो है, थोड़ा सा संयम आप भी रखें। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कहना चाहता है, इसको ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास एक ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात करें कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, ये हमसे बोला। ठीक है, ध्यान से आप सुनेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास एक ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात कीजिए कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है, ये हमें बताइए। क्लियर? अभी अच्छे क्वेश्चन आएंगे, अभी तो शुरुआत है, अभी तो गेम शुरू हुआ है, जल्दी से इसका बताओ। ठीक है, इसमें देखते हैं इसमें कैसे कह रहा है, ध्यान से आप इसको समझेंगे। इसमें कैसे कह रहा है, जैसे होता नहीं था कि जैसे पहाड़ों में हम जाते थे, ठीक है, और पहाड़ों में जाकर हम बोलते थे कि भाई तुम उसका नाम लो, उधर से उसका नाम आएगा। ऐसे कई मूवी में आपने देखा होगा। या फिर क्या होता है कि हम हमारी इको होती है, इको, हम बोलते हैं कुछ और फिर हमें सुनाई देता है ना, ऐसे होता है ना। जैसे हम बोलते हैं राहुल, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, मान लो कि भाई क्या, मान लो किसी भी कोई, मैं अब किसी बंदी का नाम बोलूंगा, आप कहेंगे ये वो है ये वो है, इसलिए हम भाई साहब किसी लड़की का नाम क्या ही लें। जैसे मान लो कोई बोले कि गीता, ठीक है, मान लो कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो भाई साहब उधर से नाम क्या आएगा, उधर से भी गीता गीता की आवाज आएगी, तो सुनने में अच्छा लगता था। मतलब एक मतलब आवाज होती है ऐसे, है ना, एक ऐसा वो होता है कि तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप बोलोगे उधर से भी आवाज आएगी, होता है ना, ये इको होती है, इको। तो यहां पर हमें इस बात को समझना है कि भाई साहब जो इको होती है उसमें क्या गेम चल रहा है, आप इसको ये समझिए। जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है, भाई हमसे तो पहाड़ भी ना बन रहे, मान लो ये पहाड़ है, हम यहाँ लिख ही देते हैं कि भाई मैं पहाड़ हूँ, ठीक है, ये पहाड़ है, ठीक है, और आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहाँ पर खड़े हैं, ठीक है, मस्त है, बिंदास मुस्कुराते हुए। आपने क्या किया, इधर अपना मुंह करके इधर बोला, ठीक है, आपने क्या किया, इधर आपने बोला। तो जैसे ही आपने बोला कि भाई साहब कुछ भी आपने बोला कि, ठीक है, मान लो आपने बोला कि दीपिका, ठीक है, मान लो भाई साहब, तो उधर से भी आवाज आएगी दीपिका, ऐसे आएगी। तो इस आवाज को क्या करना पड़ रहा है, इस आवाज को 2 बार ट्रेवल करना पड़ रहा है। एक इतना रास्ता तो इसको जाने में और इतना रास्ता ही इसको वापिस आने में, यही हो रहा है। एक सेम रास्ते को 2 बार चलना पड़ रहा है। ये उसी रास्ते पर गई और उसी रास्ते पर आवाज वापिस आई, यही हुआ, तभी तो हमारे कानों में पड़ेगी, ठीक है। तो इसी को हम देखेंगे। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई, ठीक है, तो चट्टान के पास ताली बजाई और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि सुनाई दी।
ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की चाल 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी ज्ञात करिए कि व्यक्ति से चट्टान की दूरी क्या है। अब एक बात मुझे बताइए, ये उसकी ध्वनि की चाल क्या है? 344 मीटर पर सेकंड है। भाई साहब ये क्या है? स्पीड। और टाइम क्या है? 4 सेकंड। आप स्पीड इंटू टाइम करेंगे तो क्या आएगा? दूरी आएगी। आप चाल गुना समय करेंगे तो दूरी आएगी। जो ये दूरी आएगी, ये दूरी क्या है? ये टोटल दूरी है। भाई साहब टोटल दूरी मतलब ये जाने की और वापिस आने की, ये दोनों की दूरी है। ये जाने की और वापिस आने की दोनों की दूरी है। तो हम इसका क्या कर देंगे? आधा कर देंगे। हम इसका आधा कर देंगे। क्यों करेंगे आधा? क्योंकि भाई साहब हमें तो ये वाली दूरी बतानी है। हमें तो उस बंदे से लेकर उस चट्टान तक की दूरी बतानी है। तो हमने ये बता दी। ये कितना होगा? 8 8 6 688 होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए 6। ठीक है, क्या होगा? 688 होगा। यहां पर ये बात मायने रखती है कि इसको 2 से भाग किया जाएगा। क्यों? क्योंकि एक बार आपकी आवाज जाएगी उसी रास्ते पर और फिर उसी रास्ते पर वापिस आएगी। मतलब सेम दूरी को, सेम डिस्टेंस को आपकी आवाज 2 बार कवर करेगी, जाएगी और आएगी। तो इसलिए हम उसका आधा कर दे रहे हैं ताकि हम उस दूरी को निकाल सकें, हम उस गैप को, हमें ये पता चल सके वो कितना। कह रहा है मुस्कान, अलका। भाई साहब तुमने भी जिंदगी में बहुत रंग देखे हैं। चलिए शिवानी, चलिए समझे अब इस बात को। चलिए अब देखें आगे, इस क्वेश्चन का उत्तर करेंगे। इसको रुक जाओ, अभी 1 मिनट रुक जाओ, इसको भी करेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ, पहले इसको देखो। ये आज का क्वेश्चन ही आज की सुपर 30 में डिस्कस हुआ था, इसको देखेंगे ध्यान से। जीवन में एक बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, ठीक है, कि जैसे कि बहुत सारी चीजें आपके साथ होंगी, पर उन बहुत सारी चीजों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके साथ। बताता हूं, आपके पास जैसे आप मतलब 20 से लेकर 26-27 साल के होंगे तो आपके पास सीरियस रिलेशनशिप्स बहुत आएंगे, जिनको लेकर आप सीरियस होंगे, जिनको लेकर आप टूटेंगे, जिनको लेकर आप बनेंगे, बहुत कुछ होगा। पर मैं बस आपको एक बात कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आप सीरियस रिलेशनशिप में हैं तो अपने आप को 10 दिन दें। मतलब टूटने के बाद, चलते हुए तो कितना भी समय दें, चलते हुए तो हो सकता है कि आप सालों साल दे दें, पर टूटने के बाद 10 दिन जरूर दें यार अपने आप को। उन 10 दिनों में आपको पता चल जाएगा कि आप कितना टाइम वेस्ट कर रहे थे, आप कितनी हवा में थे, और आप अपने कितना पेरेंट्स से कट गए हैं, आप कितना अपने दोस्तों से कट गए हैं, आपने कितने समय से अपने आप पर इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है, और कितना समय हमने कुल मिलाकर वेस्ट कर दिया है। भाई साहब उन 10 दिनों में आप ये हिसाब लगा लेंगे कि जितना समय मैंने उसको दिया, अगर उतना समय मैंने अपने जीवन को दिया होता तो सितारे कुछ और होते। ये बात मैं आपको अपने दिल से बता रहा हूं कि भाई साहब इन बातों में कुछ नहीं रखा है, और ये बात जीवन में आपको तब समझ आएगी जब आपका जा तो सब कुछ निपट लिया होगा, या फिर और अगर उससे पहले आ गई तो भाई साहब जिंदगी समझ आएगी। ये ध्यान रखना। ये तब क्यों समझ आएगी जब सब निपट लिया होगा? क्योंकि सामने वाला तब तक तो साथ होता ही है जब तक सब कुछ सही होता है। जब सब बिगड़ जाता है तभी तो लोग अपना अपना रास्ता नापते हैं। ठीक है, तो इस बात को पूरी तरह से ध्यान रखना कि भाई साहब जब जीवन में कोई ऐसा सिस्टम बने तो भाई साहब घबराने का नहीं। एक व्यक्ति को 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है। यदि वह कुल समय के 2/5 में 1/8 दूरी को तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी को तय करने के लिए किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी क्या गति होगी, ये हमें बताना है। सबसे पहली बात यहां पर बहुत ध्यान से सुनना। जैसे मान लीजिए आपके पास एक केक है, ठीक है, आपने उस केक के 5 हिस्से किए, आपने उस केक के 1 2 3 4 5 हिस्से कर दिए, ठीक है।
बराबर बराबर करने चाहिए थे वैसे, चलो बराबर बराबर कर लेते हैं, अपना क्या है, ठीक है, अपने को तो भाई इसमें ऐसे घुमाना, ये 6 कर लो, ठीक है, अपना क्या है, अपन इसके 6 कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 करो, ठीक है। अब मैं आपको कहूं कि इन 6 हिस्सों में से मैं 1/6 हिस्सा खा गया, इन 6 हिस्सों में से मैं 1/6 हिस्सा खा गया, तो अगर मैं 1/6 हिस्सा खा गया तो मेरा कहने का भाव क्या है, ठीक है, मेरे कहने का भाव ये है कि मैं यहां पर टोटल हिस्से अगर 6 थे तो उनमें से 1 खा गया, मेरे कहने का मतलब यही है। तो मैं आपको कहूं कि मेरे पास कितने हिस्से बच गए, तो आप कहेंगे 6 में से 1 तुम खा गए, तुम्हारे पास 5/6 हिस्सा बच गए, आप यही तो कहोगे, आप कहोगे 1/6 तुम खा गए, 6 में से 1 तुम खा गए, तुम्हारे पास 5/6 बच गए, तुम्हारे पास क्या हो गया, 5/6 बच गया, ठीक है। तो इस बात को तुम ध्यान रखना, ये बात बहुत मायने रखती है ना। अगर मैं मान लो अपने 6 केक के हिस्सों में से इस हिस्से को खा जाऊं तो बचेंगे कितने, 1 2 3 4 5 हिस्से बच जाएंगे, यही गेम है, बस सारा गेम ही यही है। तो भाई साहब आप इसको देखेंगे इसमें कैसे कैसे होगा, आप इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है एक व्यक्ति को 50 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी को तय करना है, यदि वह कुल समय के 2/5 में, कुल समय कितना है, 2/5, 50 मिनट है, उसके 2/5 में 1/8 दूरी को तय करता है। देखो कितना समय था, 50 मिनट थे, उसमें से 2/5 समय तो इसने यूज कर लिया, तो समय बचा कितना, 3/5 समय बचा। इस 3/5 समय का मतलब क्या है, 30 मिनट है, इस 3/5 मिनट का मतलब क्या है, 30 मिनट है। फिर कह रहा है उसमें भी कह रहा है यदि वह कुल समय के 2/5 में 2/5 तो यूज कर ही लिया, तो बचा कितना, 3/5, 1/8 दूरी तय करता है। दूरी कितनी थी, दूरी देखो भाई साहब, अब दूरी थी हमारे पास 4 किलोमीटर, उसमें से 1/8 तय करता है, तो बचती कितनी है, 7/8 बचती है, कितनी बचती है, 7/8 बचती है। 7/8 का मतलब क्या है, मतलब 7/2 किलोमीटर बचती है। 7/8 का मतलब क्या है, 7/2 किलोमीटर बचती है। स्पीड किसके बराबर है, डिस्टेंस अपॉन टाइम के, डिस्टेंस किसके बराबर है, 7/2 के, और ये क्या है, 30 मिनट है, तो 30 मिनट का मतलब क्या है, आधा घंटा है। भाई साहब फिर से वैसे ही कर रहा हूं, आधे घंटे से इसको भाग करूंगा तो 1 नीचे 2 ऊपर, ऐसा ही तो करूंगा भाई साहब, भागी तो करूंगा 1/2 से, तो 1/2 से भाग करूंगा तो 2 ऊपर आएगा, तो आंसर क्या आएगा, 7, तो 7 क्या है, बिल्कुल 7 इज द राइट आंसर, 7 इसका क्या है, बिल्कुल सही, सबको क्लियर, 7 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। अरे नहीं यार, मैं तो आपको समझाना चाह रहा हूं कि इस बात को समझिए, मेरी कौन सी गर्लफ्रेंड होगी भाई, अपनी शादी होने जा रही है, अपन अपने जीवन में सेट। तो 7 क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा, 7 इज द राइट आंसर। क्लियर, बुलाती है मगर जाने का नहीं। चलिए अब इसको देखते हैं, इसमें कैसे कह रहा है, ए मैन वांट्स टू कवर 600 मीटर्स इन 22 सेकंड्स इफ ही कवर्स हाफ द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है, और इसी के साथ भाई साहब देन एट व्हाट स्पीड शुड ही द रिमेनिंग डिस्टेंस बी कवर्ड। कैसे कह रहा है, एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करना चाहता है, यदि वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है तो आधी दूरी को कितनी गति से तय करना चाहिए, तो आधी दूरी को कितनी गति से तय करना चाहिए, ये आपसे पूछा।
एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से आप देखेंगे आपके पास कह रहा था 50 मिनट है, जिसमें से 2/5 मिनट यूज कर चुका है। आप ऐसे भी कर सकते थे अगर आप इसको ऐसा करना चाहते कि आपके पास 50 मिनट थे, 2/5 मिनट यूज कर चुका तो 20 मिनट तो यूज कर ही चुका। 50 में से 20 गया तो किसके बराबर? 30 के बराबर। ठीक है, इसी तरह से आपके पास 4 किलोमीटर था, इस 4 किलोमीटर में से 1/8 तो यूज कर ही चुका, मतलब 1/8 तो कवर कर ही चुका, मतलब आधा किलोमीटर तो कवर कर ही चुका। तो बचा कितना भाई साहब? 4 में से आधा गया, 7/2 बचा। ऐसे कर लेते। अब आपको 7/2 की दूरी को भाई साहब 30 मिनट में कवर करना है। 30 मिनट का मतलब क्या है? आधा घंटा। तो आप इसको किससे भाग करते? आधे से भाग करते। तो 7/2 में 2 ऊपर चला जाता, 7 नीचे रह जाता, बात वही बन जाती। ऐसे कर लो। ठीक है, अगर आप ऐसा करना चाहते तो ऐसा कर लेते। ठीक है, अगर आपको वैसा अजीब लग रहा है। क्या कह रहा था? 50 में से 2/5 तो यूज हो ही चुके, तो मतलब 20 मिनट तो यूज हो चुके, तो बचे कितने? 30 मिनट। 4 किलोमीटर में 1/8 तो यूज हो ही चुके, मतलब आधा किलोमीटर तो यूज हो ही चुका, तो 4 में से आधा गया तो बचा कितना? 7/2। ये क्या है? दूरी है, और ये क्या है? समय है। दूरी बटा समय क्या होगा? चाल होगी। तो दूरी बटा समय हमने कर दिया, चाल आ गई 7, तो 7 क्या है? बिल्कुल। इसको देखेंगे ये क्या कहना चाहता है। एक आदमी 22 सेकंड में 600 मीटर तय करना चाहता है भाई साहब, और यदि वह 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से आधी दूरी को तय करता है, 600 मीटर में आधी दूरी कितनी होगी? 300 मीटर। 600 मीटर में आधी दूरी क्या होगी? 300 मीटर। भाई साहब ये कुल दूरी को 22 सेकंड में कवर करना चाहता है, कुल को भाई साहब, और इसकी चाल क्या है? 25। मिनट और सेकंड का देखिए, 1 मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना करते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए हम 3600 से गुना करते हैं। यही तो गेम है बस सारा। अरे हम तो ऐसे ही करेंगे आपको वैसे हम तो सब बातें करेंगे, जीवन से रिलेटेड तो हम बहुत ज्यादा ही बातें करेंगे। ये आप देख लीजिए, आपको नहीं जचता तो मत सुनो भाई। देखो एक बार फिर से बता रहा हूं, 600 मीटर की दूरी थी, 22 सेकंड में कवर करनी थी। कह रहा है आधी दूरी को 25 मीटर प्रति सेकंड की दर से कवर करता है। 600 मीटर का मतलब क्या है? 300 मीटर। 300 मीटर पहले 300 मीटर को 25 मीटर पर सेकंड की दर से कवर कर रहा है, तो 12 सेकंड लग रहे हैं। अब भाई साहब टोटल समय कितना लग रहा था? 22 सेकंड, जिसमें से 12 सेकंड ये अपने लगा चुका है, तो बचा कितना? 10 सेकंड। भाई साहब देखेंगे दूरी कितनी कवर करनी है? और 300 मीटर की। और भाई साहब समय कितना बचा है? 10 सेकंड का। तो किस चाल से चलेगा? 30 मीटर पर सेकंड की चाल से चलेगा। क्लियर? सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो भाई साहब। आप क्वेश्चन को पढ़ते नहीं हो, फिर आप कहते हो कि 600 कहां से आया, ठीक है, ये कहां से, आधा कैसे कर दिया, ये कैसे कर दिया, है ना, तब दिक्कत आती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। जब तक क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सबसे पहले बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसको देखेंगे। किशोर कवर्स 2/5 of the total distance by car, 8/15 by bicycle, and the remaining distance at 6 km/h in 40 minutes. The total distance traveled by him is the total distance traveled by him. ठीक है, ये हमसे पूछा।
98 वाला देखना इसका क्या चक्कर है, ब्लॉक करवा दे इसको मैं फालतू बोलता। भाई साहब कमेंट की मर्यादा को क्रॉस ना करें, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। एक बार छोड़ दो, कमेंट डिलीट कर दो, देख लो अगर आगे ऐसा कुछ करे तो कर देना, सेव रख लो इसके इस कमेंट को। देखो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन कह रहा है कि किशोर कुल दूरी का 2/5 कार द्वारा तय करता है, 8/15 साइकिल द्वारा। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2/5 किससे कर रहा है, कार से। और भाई साहब इसी की तरह कह रहा है साइकिल से कितना कर रहा है, 8/15 तय कर रहा है। फिर कह रहा है शेष दूरी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलकर 40 मिनट में तय कर रहा है। शेष दूरी को, शेष है ये, शेष दूरी को कैसे कवर कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलकर, ठीक है, 40 मिनट में तय करता है। शेष दूरी को 6 किलोमीटर पर हिसाब से चलकर, सॉरी 6 किलोमीटर पर हिसाब से चलकर 40 मिनट में तय करता है। अब मुझे ये बताओ कि भाई साहब दूरी दी किस में गई है, किलोमीटर में दी गई है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस 40 मिनट को आवर्स में बदल लेते हैं। 40 मिनट को आवर्स में बदलोगे तो 60 से भाग करोगे, 40 मिनट को आवर्स में बदलोगे तो 60 से भाग करोगे तो क्या होगा, 2/3 आवर्स होगा। दूरी कितनी है, दूरी, ठीक है, अगर हम देखें, सॉरी स्पीड कितनी है, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या हो जाएगी 6 और टाइम क्या हो जाएगा 2/3। तो वैसा दूरी क्या हो गई 4 किलोमीटर, शेष कितनी हो गई 4 किलोमीटर हो गई। बहुत ध्यान से आपको देखना है कि आंसर किस में है। आंसर आपके पास यहाँ पर किलोमीटर में है, आंसर आपके पास किलोमीटर में है। आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई साहब हम इसको कैसे कर सकते हैं, शेष क्या होगी हमारे पास 6 गुना में 2/3, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ये 6 किलोमीटर की चाल से 40 मिनट तक चलता है। 40 मिनट का मतलब क्या है, 40/60, 2/3 घंटे चलता है। 2/3 घंटे का में कितनी दूरी कवर करेगा, 4 किलोमीटर कवर करेगा। ध्यान से आप देखना, ये 4 किलोमीटर कवर कर भी देगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको देखो यहाँ पर ये कैसे कहना चाहता है, इसको ध्यान से समझेंगे आप। ये कह रहा है कार से चला 2/5, ठीक है, और साइकिल से चला 8/15, शेष हमारे पास 4 किलोमीटर आ गई। अब ये पूछ रहा है कि टोटल डिस्टेंस क्या है। अब गेम पलट रही है बहुत ज्यादा। अब इसको पहले सेट करते हैं गेम को कि गेम है क्या, सेट कैसे होगी। मुझे एक बात बताओ, जो ये फ्रैक्शन बनता होता है, इस फ्रैक्शन में नीचे वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को। जो ये नीचे वाला हिस्सा किसको रिप्रेजेंट करता है, टोटल को रिप्रेजेंट करता है। ये कह रहा है कि भाई साहब टोटल अगर 5 था तो ये 2 चला कार से। यहां पर कह रहा है कि टोटल अगर 15 था तो 8 चला साइकिल से। मैंने कहा ऐसे कैसे हो रहा है, टोटल तो चेंज हो ही नहीं सकता। तो टोटल को बराबर करते हैं। टोटल बराबर कैसे होगा, 3 से गुना 3 से भाग, ये 6/15 होगा, ये 8/15 होगा। मतलब 15 में से 6 दूरी तो कार से कवर कर दी, 15 में से 8 दूरी साइकिल से कवर कर दी, तो टोटल कितनी कवर हो गई, 14 कवर हो गई। 15 में से तो बची कितनी, 1 बच गई। ये 1 किससे कवर कर दी, ये शेष से कवर कर दी। ये शेष किसके बराबर आ गया, 4 के। तो 15 किसके बराबर आ गया, 60 के। तो 60 किलोमीटर मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ए इज द राइट आंसर। ए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, एक बार फिर से थोड़ा सा समझा रहा हूं। 2/5 को 3 से गुना 3 से भाग, तो क्या बनेगा 6/15, और ये क्या बनेगा 8/15, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 6 और 8 क्या हुआ 14/15। 15 में से 14 दूरी कवर हो चुकी है, तो बची कितनी 1/15।
मतलब अगर कुल दूरी 15 थी तो एक बच गई, एक किसके बराबर दे रखा है 4 के, क्योंकि शेष दूरी 4 किलोमीटर है, तो भाई साहब 15 किसके बराबर होगा 60 के। हाँ एनटीपीसी के लिए नफ रहेगा, मस्त बिंदास। क्लियर है, अब सबको समझ आ गया बहुत अच्छे से। चलिए और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इसको देखो, हरिता एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष पर, ठीक है, 10 सेकंड के लिए खड़ी है, ठीक है। हरिता एक क्या हो गया, ठीक है। ठीक है भाई साहब, यहां पर देखेंगे हरिता एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। यदि स्वचालित सीढ़ी में कदमों की कुल संख्या, ठीक है, अरे यार, अरे दोबारा बताएं क्या क्या हुआ। कह रहा 3 क्यों लिया, 3 यहां पर इसलिए लिया क्योंकि हमें नीचे 15 बनाना था, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी 15 है, हमें इनको बराबर करना है, तो 3 इसलिए लिया कि नीचे 15 बन जाए। जैसे ही हम यहाँ पर 3 लेंगे तो ये 15 बनेगा, ऊपर 6 बन जाएगा, तो 6/15 हो गया, 8/15 हो गया, 6 और 8 14 हो गया, तो 14/15 बन गया। हमने 3 से गुना और 3 से भाग क्यों किया, ताकि नीचे 15 बन जाए, हम ये चाहते हैं बस, और कोई हमारी चाहत नहीं है। हमने 3 से गुना और 3 से भाग क्यों किया है, ताकि नीचे 15 बन जाए, ये हम चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टोटल हमेशा एक ही होगा, 15 में से 6 हिस्सा कवर किया कार से, सही कह रहा है भाई, टोटल तो हमेशा बराबर होगा ना, टोटल तो हमेशा बराबर ही रहेगा ना, इस तरह से कह रहा है, ठीक है, इसलिए कह रहा है। तो इसलिए हमने इसको 15 से 15 बनाया, 15/6/15 8/15 14/15 हो गया, 1/15 तो हमारे पास 1/15 बच गया। 1/15 किसके बराबर, 4 के, तो भाई साहब 1 किसके बराबर, सबको क्लियर है। चलो अब इसको देखते हैं। जैसे आप अगर कभी दिल्ली मेट्रो में आए होंगे तो मैंने तो जो ये एक्सीलेटर वाली सीढ़ीज होती थी जो ऐसे खुद ब खुद चलती रहती हैं, है ना, इधर ही तो हूं मैं, दिख नहीं रहा क्या, ठीक है, जो ये एक्सीलेटर वाली सीरीज होती हैं, जो सीढ़ीज होती हैं ये जैसे खुद ही चढ़ती रहती हैं। भाई अपने शहरों, छोटे शहरों में कहाँ होती हैं यार, अब तो चलो फिर भी मॉल वगैरह खुल गए हैं, तो इसलिए मतलब बड़े शहरों में इसलिए हो गई हैं ये, ठीक है। तो पहले क्या होता था, पहले ये उसी में सबसे ज्यादा आई थी। जब मैं दिल्ली आया था तो भाई साहब मैंने सबसे पहले वहीं पर इनको यूज किया, फिर मॉल वगैरह जाने लगे तो वहां पर यूज किया। डर भी लगता है उस पे, ऐसे 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 पहला पैर रखो ना, पहला पैर रखो, भाई साहब डर सा लगता है, ठीक है, मतलब अजीब लगता है बहुत ज्यादा, कि कहीं पता नहीं क्या हो जाए, कपड़ा ना फंस जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, ठीक है, बहुत अजीब लगता है ना। तो भाई साहब इसको ध्यान से आप देखना, ठीक है, कि भाई साहब आप इसको कैसे करेंगे, आप इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें कैसे कैसे कह रहा है, ठीक है, आप इसको ध्यान से समझेंगे। तो हम इसको ध्यान से समझेंगे इसमें कैसे कह रहा है। पर कई लोग बहुत ज्यादा जल्दी में होते हैं, दिल्ली में आप अगर कभी आए हैं तो आपने देखा होगा कि दिल्ली में क्या होता है कि लोग भाई साहब जो एक्सकीलेटर वाली सीरीज होती है उस पर भी भाग रहे होते हैं, उनको उससे भी ज्यादा जल्दी होती है। वो लोग कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। दिल्ली में लोगों के पास रियल में टाइम नहीं है, मतलब यहाँ पर बहुत बिजी लाइफ है, यहाँ पर एक एक बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ पर एंगेज है, किन किन कामों में एंगेज है, भागता है वो, उसके पास समय नहीं है, बस समय की बहुत भारी कमी है, ठीक है। तो कह रहा है 3 कहां से आया, पहले इसमें बता देता हूं कि 3 कहां से आया। 3 कौन सा, ये हमने खुद से लिया कि 3 से गुना 3 से भाग, मतलब 15 को 5 से भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, इसलिए 3 से गुना 3 से भाग किया, ठीक है। तो इसको देखेंगे, ये कह रहा है हरिता एक स्वचालित सीढ़ी के शीर्ष पर 10 सेकंड में 30 कदम चढ़कर पहुंच गई। यदि स्वचालित सीढ़ी में कदमों की संख्या 50 है तो स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है। मुझे एक बात बताइए, स्वचालित सीढ़ी की गति क्या है 50, सॉरी सीढ़ियों की संख्या क्या है 50, वो कितनी सीढ़ियां चढ़ी, 30 सीढ़ियां चढ़ी, तो भाई साहब बाकी सीढ़ियां कौन, उस स्वचालित सीढ़ी ने खुद ही चढ़ा दिया, यही तो हुआ भाई साहब। उस सीढ़ी में कितनी, उस सीढ़ी में कितनी वो थी, सीढ़ियां थी, मतलब एक तरह से 50 थी, उसमें उसने खुद कितनी चढ़ दी 30, तो बाकी कितनी बची 20। ये 20 किसने चढ़ा दिया, उसने एस्केलेटर कर करके उसको ऊपर ले गई, कितने समय में 10 सेकंड में। तो इसका मतलब उस सीढ़ी की चाल क्या थी, 2 स्टेप पर सेकंड, उसकी चाल क्या थी, 2 स्टेप पर सेकंड। ऑप्शन ए इज द राइट। नीचे करना यार कमेंट, 2 होगा, 2 स्टेप पर सेकंड। क्लियर,
चलिए, देखिए अब आपसे कुछ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार सा कंसेप्ट डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसको आप यहाँ पर ध्यान से देखना, ठीक है? तो ध्यान से आप समझना। हाँ, हो सकता है कि आप सबसे पहले किसी के साथ ही गए हों वहां पर, जहां पर आप जैसे मान लो किसी के साथ चल रहे हो, आपने उनका हाथ पकड़कर उनको उन सीढ़ियों पर चढ़ाया हो सकता है, क्योंकि वो सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए थोड़ा सा लड़कियों को ज्यादा डर लगता है, उनको ऐसा लगता है अरे ये खींच कर ले जाएंगी यार, सीढ़ियां पता नहीं कैसी अजीब सी हैं शुरू में, ऐसा। पर यहाँ पर नहीं भाई, दिल्ली में भाई साहब वो आपका हाथ पकड़कर आपको चढ़ाएंगे अगर आप पहली बार आ रहे हैं, ठीक है? तो ये बात ध्यान रखें, यहाँ पर लोग हैबिचुअल हो चुके हैं, यहाँ पर माहौल बदल गया है अब, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे है, ठीक है? और दिल्ली में हम सब निरंकारी संगम बुराड़ी रोड में आए थे, आप जानते हैं क्या? अरे यार इधर ही तो है, इधर पास में ही तो है बुराड़ी। अरे यार बुराड़ी में तो हम लोग ही हैं, हमसे मिलकर जाते आप। चलिए अब इसको देखते हैं इसमें कैसे कहना चाह रहा है। अब एक बात को बहुत ध्यान से समझेंगे यार, जैसे मान लीजिए कि आप उनसे मिलने के लिए निकले, ठीक है? और मौसम बहुत सुहाना है, तो आप उनसे मिले, उन्होंने आपसे पूछा कि ए प्रिय, तुम किस चाल से चलकर आए मेरे पास, तुम किस स्पीड से गाड़ी को लेकर आए? तो आपने कहा कि प्रिय बाबू सोना, गाड़ी का स्पीड तकरीबन 60 किलोमीटर के करीब रहा होगा। तो ये 60 किलोमीटर के तकरीबन का मतलब क्या है? क्या ये 60 किलोमीटर ही रहा होगा? नहीं, 60 किलोमीटर नहीं रहा होगा। क्या आपने हमेशा स्पीड को, जो कार की स्पीड है वो 60 ही चलाई होगी? नहीं, ऐसा नहीं हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता भाई साहब, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आप एक कांस्टेंट स्पीड पर चलते रहे हो और भाई साहब स्पीड आपने कभी ब्रेक ना लगाए हो, आपने कभी तेज ना किया हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और इंडिया के रोडों पर तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता भाई। मान ले फॉरेन में वहां पर भीड़ कम होती है, वहां पर चीजें अलग हैं, ठीक है? वहां पर मान ले कि ऐसा कुछ हो जाए, देखने में हो जाए, पर इंडिया में नहीं हो सकता, ठीक है? तो भाई साहब आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि प्रिय, कभी स्पीड कम भी की मैंने, कभी तुमसे मिलने के लिए हम उतावले थे तो स्पीड को हमने 120 भी किया, कभी अपने माँ बाप का ख्याल आया तो स्पीड को 80 भी किया, और कभी कोई खड्डे आए तो स्पीड को 10-20 भी किया। कुल मिलाकर इतनी स्पीड हम कह सकते हैं कि 60 किलोमीटर की स्पीड रही होगी। यही तो होगा, यही सत्य है। तो हम इस बात से क्या समझते हैं कि रियल लाइफ में, इस जिंदगी में भाई साहब स्पीड कांस्टेंट नहीं हो सकती, ये पॉसिबल ही नहीं। हमारी स्पीड हमेशा एवरेज रही होगी। आप उसको कैसे कहेंगे कि देखो प्रिय, हम तुम्हारे और मेरे बीच का जो अंतर है, ये अंतर कैसा है? ये अंतर मनों का नहीं, मनों में तो अंतर 0 है, तभी तो 7 है। ये अंतर मतलब बाय रोड कह सकते हैं, दिलों का नहीं। ये अंतर 100 किलोमीटर है, और मुझे इस 100 किलोमीटर की दूरी को तय करने में भाई साहब कितनी मानूं स्पीड, कितना आपका दिल तत्पर है उनसे मिलने के लिए। 2 घंटे लगे तो मैं 50 किलोमीटर की स्पीड से आ गया। आज रोड पर जाम लगा हुआ था तो आज मैं 4 घंटे में पहुंचा तो मैं 25 किलोमीटर की स्पीड से आ गया। आज मुझे पता था कि तुम मुझसे झगड़ा करोगी तो इसलिए मैं आज 5 घंटे में पहुंचा तो 20 किलोमीटर की स्पीड से आ गया। कुल मिलाकर भाई साहब यहां पर बात हो रही है कि औसत चाल की, एवरेज स्पीड की। कुल मिलाकर यहां पर बात हो रही है औसत चाल की, एवरेज स्पीड की। इसकी जरूरत ही हमें क्यों पड़ी? इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि ये मैथमेटिक्स रियल लाइफ है, रियल जिंदगी में जीता है भाई साहब। ये मैथमेटिक्स रियल लाइफ में जीता है, रियल जिंदगी में जीता है, ठीक है? ये उसको उसी से कनेक्ट करना चाहता है, ठीक है? तो भाई साहब इसका मतलब क्या है? एवरेज स्पीड क्या हुई? कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बस ये औसत चाल है। औसत चाल क्या है? कुल दूरी बटा कुल समय। भाई खुद तो हम करेंगे, भाई बातें बहुत सारी करेंगे,
तुम्हें नहीं अच्छी लगती तो तुम छोड़ दो, ठीक है। अब इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब इसको देखेंगे कि भाई साहब ये क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो एवरेज स्पीड क्या है, कुल दूरी बटा कुल समय है। भाई साहब इसको देखेंगे, चलिए ठीक है। तो कुल दूरी बटा कुल समय होगा। अब आओ कंसेप्ट पर, क्वेश्चन को करो, वापिस आ जा, ठीक है भाई, आजा, अब वापिस आजा, समझ गया अब तू। अब उसके ख्यालों में मत जा कि हम यहाँ पर गए थे, हमने ऐसे चाय पी थी, कॉफी पी थी, ये किया था, वो किया था। वापिस आजा, तू जिंदा है, आजा। चलिए, कह रहा है एक आदमी 20 किलोमीटर की दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर तय करता है। कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 120 किलोमीटर तय करता है और बस द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 350 किलोमीटर। पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करें कि पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल क्या है, ये आपसे पूछा। एवरेज स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगी, एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई साहब उसने जो दूरी, उसने 20 किलोमीटर की दूरी को 20 किलोमीटर की दूरी को तय किया है, ये है किस चाल से, 5 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। ये क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आप यहां पर देखेंगे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। भाई साहब टाइम कैसे निकलेगा आपके पास, टाइम देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कितनी दूरी तय की है, 20 किस चाल से, 5 की चाल से। कितनी दूरी तय की है, 120 किस चाल से, 120 बटा 40 की चाल से। कितनी दूरी तय की है, 350 किस चाल से, भाई साहब 350 बटा 50 की चाल से, 350 बटा 50 की चाल से, यही है। तो अब यहां पर आप देखोगे 5 चौके 20 होगा, 4 तिये होगा और 5 7 होगा। अब ऊपर जोड़ेंगे तो क्या होगा, 0 9 4, नीचे जोड़ेंगे तो क्या होगा 14, 7 पर काटो 70। आप इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 35। ऑप्शन ए इज द राइट। ये क्या है, चलिए ये अब आपको समझ आ गया, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझ आ गया कि औसत चाल क्या है, कंसेप्ट समझ आ गया। मैं यार बहुत सिलेक्टेड दिनों में मिलता हूँ, जैसे सैटरडे और संडे को मिलता हूँ कभी कभी। तो मैं आज अवेलेबल हूँ, एग्जामपुर ही है, ठीक है, बुराड़ी में है, एग्जामपुर पुलिस स्टेशन के पास ही है, ठीक है, ऑफिस है हमारा। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं कभी। और अभी रुक जाओ ना, और क्या कह रहा था, हाँ ठीक है, ये हो गया। चलो अब कुछ बातें और करते हैं। और क्या बातें करें, कुछ ऐसी बातें करते हैं जिसमें मजा सा आए। जैसे हम किसी से मिलने गए, भाई देखो मैं सीधी बता रहा हूँ, ये चैप्टर मेरे लिए बहुत ज्यादा खास है और मैं इसको ऐसे ही पढ़ा पाता हूँ क्योंकि ये ऐसे ही जुड़ पाता है सब चीजों से। और इस चैप्टर को जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे खुद उस समय में जाना पड़ता है जब मैं ऐसे करता था।
तो आप भी उस समय में जाएं, पर मेरे साथ भी रहें, क्वेश्चंस को करते भी रहें, ठीक है? ऐसे नहीं कि बिल्कुल खो जाएं। जैसे मान लीजिए अब आपके पास ए और बी है, आप आज सुबह उठे, आज मान लीजिए संडे है, और आज आपने सोचा कि कहीं घूमा जाए, और आपने कहा कि चलिए हम आपसे मिलने आते हैं, ठीक है? और आप अपने घर से निकले। मान लीजिए कि आपकी चाल जो रही, ठीक है, जो आपकी चाल रही, मान लेते हैं आपकी चाल जाने की 20 किलोमीटर की रही, जाने की ज्यादा रहनी चाहिए, 30 किलोमीटर रही, 30 रही। आप मिले, थोड़ी देर बैठे, बातें की, फिर आप वापिस आए। जब आप वापिस आए तो आपकी चाल 20 किलोमीटर रही, जब आप वापिस आए तो आपकी चाल 20 किलोमीटर रही। तो आपसे ये पूछेगा कि आपकी औसत चाल क्या रही, आपसे क्या पूछेगा कि आपकी औसत चाल क्या रही, एवरेज स्पीड क्या रही, आपसे ये पूछेगा। आपसे क्या पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या रही, आपसे ये पूछेगा कि एवरेज स्पीड क्या रही, आपसे ये बोलेगा, ठीक है? तो आप इसको कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड को कैसे निकालेंगे, ये हमें डिस्कस करना है, ठीक, ये हमें डिस्कस करना है। तो हम इसको कैसे डिस्कस करेंगे, ध्यान से आप देखना। एवरेज स्पीड को निकालने के हमारे पास दो तरीके होंगे, औसत चालों को निकालने के हमारे पास दो तरीके होंगे। तो दो तरीके क्या होंगे, एक तो बिल्कुल सिंपल होगा कि एवरेज स्पीड क्या रही होगी, ये दूरी दोनों बार बराबर है, ये दूरी दोनों बार क्या है, बराबर है। एक बार जब आप गए और एक बार जब आप आए, दूरी दोनों बार क्या है, बराबर है, ये दोनों बार बराबर है। तो एक तरीका तो एवरेज स्पीड का क्या है, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस बी, औसत चाल, ये क्या है, औसत चाल है। 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस में बी, ये एक तरीका है, 2 इंटू ए बी अपॉन ए प्लस में बी। ए बी यहां पर क्या है, ये चाल, बी यहां पर क्या है, ये चाल, मतलब दोनों चाल को जैसे आप यहां पर लिख सकते हैं 2 गुना में 30 गुना में 20 बटा में 50, 24 आ गई, 24 आ गई, 24 आ गई, 24 आनी थी, 24 आ गई, ठीक है? एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है हम रेशो मेथड यूज करें। दूसरा तरीका क्या है, हम रेशो मेथड यूज करें। तरीका ये भी अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, इसको भी हम बहुत बार यूज करेंगे। भाई यहां पर एक कंडीशन और लिख लीजिए, जब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर हो, जब दूरी बराबर हो, जब डिस्टेंस बराबर हो, और उसको 2 बार कवर किया जाए, ये दूरी है, ये बराबर है, इसको 2 बार कवर किया जा रहा है, एक बार 30 से, एक बार 20 से, और हमने इसको निकाल दिया, दूरी क्या है, बराबर है। सबको ये बात बिल्कुल क्लियर, ठीक है? सबको ये बात बिल्कुल समझ आ रही है, दूरी क्या है, बराबर है। रेशो मेथड क्या है, रेशो मेथड को समझेंगे हम। रेशो मेथड ये है, जैसे हमने यहाँ पर लिखा 20, यहाँ पर हमने लिखा 30, मतलब इस मेथड को आप समझेंगे ट्री मेथड से कर सकते हैं। भाई साहब हम यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम क्या होगा, 60 होगा, इसको दूरी मान लो, ये क्या है, चाल है, दूरी को चाल से भाग करेंगे तो समय आएगा, दूरी को चाल से भाग करेंगे तो समय आएगा, समय कितना आएगा, 3, और यहां पर समय कितना आएगा, 2। इसने 60 किलोमीटर की दूरी को 20 से कवर किया तो इसको 3 घंटे लगे, इसने 60 किलोमीटर की दूरी को 30 से कवर किया, इसको 2 घंटे लगे। तो इसका मतलब क्या है, इसने 60 किलोमीटर की दूरी को 2 बार कवर किया है, और कितने समय में किया है, 5 घंटों में किया है। तो भाई साहब टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 24 आ जाएगा, 24 इज द राइट आंसर। अगर वो इसी दूरी को 3 बार कवर करता तब भी हम औसत चाल निकाल सकते थे, 4 बार कवर करता तब भी हम औसत चाल निकाल सकते थे, इस तरह से हम कर सकते थे। ये वाला जो कंसेप्ट है ये ज्यादा अच्छा है, क्यों, क्योंकि जब सेम दूरी को 3 बार कवर करेगा तब भी हम उसको निकाल पाएंगे, जब 4 बार करेगा तब भी हम एवरेज स्पीड निकाल पाएंगे, ये इसलिए अच्छा है। ठीक है, फिर से समझेंगे मैं कैसे कैसे कह रहा हूं। चाल क्या थी, 20 और 30, तो एलसीएम क्या आया, 60। 60 को हमने माना दूरी, दूरी बटे चाल तो समय, दूरी बटे चाल तो समय,
दूरी कितनी है, 60 की है। कितनी बार कवर कर रहा है, 2 बार कवर कर रहा है, एक बार जाने में एक बार आने में। तो 60 गुना में 2, भाई साहब भाग किससे होगा, समय से। समय कितना, 5, 5 को इससे काटा तो 24, 24 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, 24 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ये एक तरीका है इसको करने का, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको हम इसलिए करते हैं क्योंकि जब ये 3 बार उसी दूरी को कवर करेगा, 4 बार उसी दूरी को कवर करेगा, तब आसान हो जाएगा। जब 3 बार कवर करेगा, ठीक है भाई साहब, 4 बार कवर करेगा, तो भाई साहब बहुत मजा आ जाएगा। देखेंगे इस पर बेस कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से आप देखना, धीरे धीरे आपको ये कंसेप्ट मजबूती से समझ आएगा, ध्यान से समझ। कह रहा है जब दो बार कवर करें तो सिंपल यूज कर लो, 2ab इंटू अपॉन a प्लस में b, ये सबसे अच्छा तरीका। कह रहा है कोई पुरुष P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है, P से Q तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर जाता है, और Q से P तक 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापिस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताइए। 2 इंटू 5 इंटू 3 अपॉन क्या होगा, 8, किससे कटेगा, 4 से। 5 दिया 15, 15 बटा में 4, 15 बटा में 4 का मतलब क्या है, 4 दिया 12, 7 चौके 28, तो 3.75, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, 4 दिया 12, 7 चौके 28, तो 3.75, 3.75 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। दूसरा तरीका क्या है भाई साहब, ये 5 से जाता है, ये 3 से वापिस आता है। एलसीएम क्या होगा, 15, यहाँ पर क्या होगा 3, यहाँ पर क्या होगा 5, तो 15 गुना में 2 बटा में 8 क्या हो गया, वो सही चल रहा ना। तो ये कितने पर गया, 4 पर, तो बराबर किसके आया, 15 बटे 4 के। 15 बटे 4 का मतलब 3.75। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं आ पाता कि दुगना क्यों कर रहे हो, ये समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 3 होंगे तो 3 गुना करेंगे, जब 4 होंगे तब 4 गुना करेंगे। दुगना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस दूरी को 2 बार कवर कर रहा है, 15 वाली, ठीक है। 15 की दूरी को एक बार किससे कवर कर रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक बार किससे कवर कर रहा है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इसलिए इसको दुगना कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या कर रहे हैं, दुगना कर रहे हैं, ठीक है। तो टोटल दूरी तो 15 की 2 बार कवर कर दी, 30 किलोमीटर कवर कर दी 15 के हिसाब से, है ना, इस तरह से। सबको क्लियर, इसको देखेंगे इसमें कैसे क्या है। चलिए, Ravi travels by 22 km per hour from A to B. However, he travels 7 km per hour by walking from place B to A. What will be the average speed? Average speed पूछा तो 2 into, है ना, A प्लस में 2 into A into B अपॉन A प्लस में B, यही होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 44 को हम गुना करेंगे, 7 चौक 28, 2 करी 7 चौक 28 और 2 30, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा 29, तो 308 को 29 से भाग करेंगे तो आपके पास आएगा 29 एकम 29, तो यहाँ पर क्या बचेगा 18, तो 10 पॉइंट कुछ आएगा, 10 पॉइंट कुछ मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 10 पॉइंट मतलब ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। इसको देखेंगे, अब ये कितने की बात करने लगा, 3 की बात करने लग गया। अभी तक कितने की बात कर रहा था, 2 की, अब कितने की बात करने लगा, 3 की। नहीं, नंबर सिस्टम एंड नहीं हुआ, अभी पड़ा है, करवाएंगे उसको।
अब ये 3 की बात करने लगा। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार मैदान की सतह पर 16, 24 और 12 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। 16, 24 और 12 किलोमीटर पर आवर की गति से यात्रा करता है। संपूर्ण यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर सबसे अच्छी तरह से यूज होगा क्या, यहाँ पर सबसे अच्छी तरह से ये यूज हो जाएगा। ऐसा कौन सा मेथड, ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या होगा। 48, 16 तिया 48, 24 दूनी 48 और 12 चौके 48। 48 क्या है, दूरी है। 48 गुना में 3 करेंगे, क्यों, क्योंकि अब की बार दूरी 3 बार कवर की जा रही है। और ये क्या आ रहा है, समय आ रहा है। 3, 2, 5, 4, 9, 9 से भाग करेंगे, कितने पर गया, 3 पर, और कितने पर गया, 16 पर। तो 16 क्या है, उत्तर है ऑप्शन बी। 16 क्या है, उत्तर है ऑप्शन बी। ये इज द 3 वाला कंसेप्ट आ गया। जल्दी से बताएंगे। तीन वाला आ गया समझ। चलिए इसको देखेंगे, ये भी 3 वाला है, जल्दी से इसका उत्तर करेंगे। भाई साहब जिनको कम समझ आया अभी आ जाएगा। देखो ये क्या कह रहा है कि एक कार 3 किलोमीटर के, अब 4 वाला आ गया, ठीक है, अब की बार 4 वाला आ गया। 4 वाला, एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है। अब 4 वाला आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, कितनी दूरी को तय कर रही है, 3 किलोमीटर की दूरी को तय कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, 3 किलोमीटर की दूरी को तय करने का मतलब क्या है, दूरी तो हमेशा बराबर है। एक कार 3 किलोमीटर के 4 क्रमिक विस्तार को, मतलब क्या है, दूरी तो हमेशा बराबर है 3 किलोमीटर की, ये तो हमेशा बराबर ही है, ठीक है। तो दूरी हमेशा बराबर है भाई साहब, उसको अलग अलग स्पीड से कवर कर रही है, 10, 20, 30, 60। तो भाई साहब यहाँ पर क्या लेंगे, 60 लेंगे। यहाँ पर क्या आएगा, 6, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। आप क्या करेंगे, 60 भाई साहब था, इसका 4 गुना करेंगे, 60 गुना में 4, टोटल कितना होगा, 3, 2, 5 और 1 6, 6 और 6 12, 12, 5 60, तो 20 आएगा। तो 20 क्या है, इसका बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी इज द। कितना शानदार, कितना आराम से हो रहा है, ठीक है, कितना आराम से हो रहा है, कितना बिल्कुल 10, 20, 30, 60 लिया, ठीक है, 60 एलसीएम आया, 60 गुना में 4 किया, और भाई साहब यहाँ पर क्या किया, 6, 3, 2, 1 जोड़ा, 12 से 20 आ गया। 20 इज द। और आगे देखते हैं, एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उसकी गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहली यात्रा में उसकी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर उसकी आधी मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर उसकी आधी 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, फिर उसकी आधी 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कैसे हो रहा है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। एक आदमी समान दूरी की 4 यात्राएं करता है। पहली यात्रा में उनकी गति 60 किलोमीटर पर आवर है, पहली यात्रा में 60 किलोमीटर पर आवर। बाद की यात्रा में उनकी गति पिछली यात्रा से आधी थी, बाद की यात्रा में उनकी गति पिछली गति से आधी थी। तो पहली यात्रा में कितनी थी, 60, तो अगली में कितनी होगी, इसकी आधी 30, उसकी अगली में कितनी होगी, उसकी आधी 15, उसकी अगली में कितनी होगी, उसकी आधी 15/2। मुझे कहते हैं कैसे पता चला कि 4 यात्राएं कर रहा है, लिख रखा है, ठीक है। इन 4 यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है, ये 4 कर रहा है, इसका मतलब इन 4 यात्राओं में आदमी की औसत गति क्या है। एक आदमी कितनी यात्राएं कर रहा है, 4, और वो भी इक्वल दूरी की कर रहा है। इस तरह से क्या है, 3 किलोमीटर से कोई मतलब नहीं था, पागल बना रहा था हमें। तो हम यहां पर लेंगे 60, लेंगे 60 आ गया, एलसीएम तो 60 ही आएगा। 60 को 60 से भाग करेंगे 1, 60 को 30 से करेंगे 2, 60 को 15 से करेंगे 4, 60 को 15/2 से करेंगे 8। तो भाई साहब 60 की दूरी कितनी बार कवर की, 4 बार, तो 60 गुना में 4,
समय क्या होगा, 8 तो 10, 4 14 और 1 15, तो 15 से भाग करेंगे। 15 चौके 60 तो बराबर किसके, 16 के, तो 16 उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जब दूरी समान ना हो तो मैंने आपको बताया ही था। चलिए मैं आज का ये सेशन यहीं तक रखता हूँ, ठीक है। फिर आपको कल मिलूंगा, ठीक है। कल संडे को देखता हूँ कि क्लास हो पाती है कि नहीं, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो भी दिमाग में है, ठीक है, उनको थोड़ा सा सेट कर दें। जैसा भी होगा मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। थोड़ा समय लग सकता है। कल की अगर क्लास होगी तो मैं आपको बता दूंगा, जैसा होगा आपको बता दिया जाएगा, आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आज का ये क्लास यहीं तक रखूंगा, कल मिलता हूँ, कल या मतलब मंडे को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, जैसा होगा आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आज का ये सेशन यहीं तक, मिलता रहूंगा आपसे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बिंदास रहिए, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।